क्यों भारत को कभी पता नहीं चल पाएगी ओमिक्रॉन से संक्रमितों की असली संख्या। देश में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर बेलगाम होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि महानगरों में 90 से 95% मामले ओमिक्रॉन के हैं, लेकिन आंकड़ों में ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। देश में कोरोना की तीसरी लहर अब बेकाबू होती जा रही है। बीते 24 घंटे में करीब 2 लाख नए मरीज सामने आए हैं। नए मामलों में तेजी आने की वजह कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में जितने नए मामले आ रहे हैं, उनमें से 90 से 95% मामले ओमिक्रॉन के हैं। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्रालय का ओमिक्रॉन पर बुलेटिन आता है तो उसमें नए वेरिएंट के नए मामले 500 से भी कम होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर देश को कैसे पता चलेगा कि ओमिक्रॉन कितना फैल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने 2 दिन पहले बताया था कि देश के महानगरों में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले के पीछे ओमिक्रॉन है। एक्सपर्ट मानते हैं कि दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में कोरोना के नए मामलों में 90 से 95% ओमिक्रॉन के केस हैं। ओमिक्रॉन जब तेजी से डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है, ऐसी आशंका है कि ओमिक्रॉन की वजह से देश में नए मामले तेजी से बढ़ते रहेंगे। लेकिन जब स्वास्थ्य मंत्रालय खुद मान रहा है कि नए मामलों में 95% तक ओमिक्रॉन के केस हैं, तो फिर ये आंकड़ों में क्यों नहीं दिख रहा। बुधवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े दिए, उनके मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1.94 लाख नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इसी दौरान ओमिक्रॉन के 407 मामले सामने आए हैं। यानी बीते 24 घंटे में जितने नए कोरोना के मामले आए हैं, उनमें से मात्र 0.2% ही कोरोना के केस हैं। डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है ओमिक्रॉन, WHO की रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की ओर से भी ये कहा जा चुका है कि अब ओमिक्रॉन डेल्टा को रिप्लेस कर रहा है। WHO की महामारी वैज्ञानिक मारिया वोन कैरखोवा ने मंगलवार को कहा कि अब दुनिया भर के देशों में ओमिक्रॉन डेल्टा की जगह ले रहा है। WHO ने बताया कि 3 से 9 जनवरी के बीच दुनिया भर में कोरोना के 1.5 करोड़ नए मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, WHO का ये भी कहना है कि जनवरी के पहले हफ्ते में यूरोप में ओमिक्रॉन के 70 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट आने में 40 से 45 दिन लग रहे हैं। दरअसल कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित है या नहीं, इसका पता जीनोम टेस्टिंग से चलता है। जीनोम टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में हफ्ते लग जाते हैं, कई बार तो महीने भी हो जाते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से जल्द जीनोम टेस्टिंग की रिपोर्ट देने की अपील की थी। झारखंड सरकार ने कहा कि अभी सैंपल भुवनेश्वर भेजने पड़ते हैं, जहां से रिपोर्ट आने में 40 से 45 दिन का वक्त लग जाता है। सरकार क्या कर रही है? सरकार भी ये बात मान चुकी है कि जीनोम टेस्टिंग की रिपोर्ट के दौरान देरी में राज्य सरकारों को परेशानी हो रही है। देशों में अभी 40 से भी कम लैब हैं जहां जीनोम टेस्टिंग होती है। केंद्र सरकार ने हाल ही में ओमिश्योर नाम की टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है। इस किट में 4 घंटे में ही ओमिक्रॉन का पता लग जाता है। ये किट टाटा MD ने बनाई थी।